नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, मोक्षदा अर्थात मोक्ष दिलाने वाली, मोक्ष देने वाली एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी मनुष्य इस व्रत को धारण करता है उसके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह मनुष्य भी समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। तो ये एकादशी विशेष महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि जो इस एकादशी में है वो बाकी एकादशियों में नहीं है। ये आप जानेंगे आगे। जैसे जैसे आप हमारी वीडियो सुनेंगे आपको पता चलेगा कि मोक्षदा एकादशी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो वैसे तो साल भर में 24 एकादशी आती है, लेकिन जब अधिक मास आता है उस वर्ष में एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। मार्गशीर्ष मास की जो शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी है वह इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसे हम आज भगवत गीता के नाम से जानते हैं, जिसका पाठ करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि आज का बच्चा जो सनातन धर्म से जानकारी रखता है, वो जो अपने गुरुजनों के द्वार पर जाता है, वो जानता है कि भगवान श्री कृष्ण का कहा गया एक एक शब्द जो गीता जी के उपदेश के रूप में, श्री कृष्ण वाणी के रूप में आज घर घर में बोला जाता है, जिसकी हम कोटेशन बनाकर, क्वेट्स बनाकर वीडियो में डालते हैं। उस पर हमारा जीवन चलता है, जो हमारा मार्गदर्शन करती है, आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी उस समय कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के मैदान में थी। क्योंकि आज उस समय तो सिर्फ अर्जुन को सुनाई गई थी ये गीता का उपदेश, जो कि कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ने से मना कर रहा था। लेकिन आज घर घर में हम संसारी जीव अपने जीवन के युद्ध से लड़ रहे हैं, जिन्हें मार्गदर्शन के लिए इस कृष्ण वाणी की बहुत बहुत सख्त जरूरत है। तो इसलिए ये मोक्षदा एकादशी एक महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है, गीता जयंती के नाम से जाने वाली। अगर मार्गशीर्ष मास की एकादशी अगर हम नियम पूर्वक विधि विधान से इस व्रत को करें, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, तो हमारे जीवन के समस्त प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। चाहे इस जन्म के पाप कर्म हो या पूर्व जन्म के, समस्त प्रकार के संचित पाप कर्म होते हैं। उन पाप कर्मों के आधार से हमारा आगे का जीवन निश्चित होता है। तो जब हम ऐसे उपवास करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु का, या अपने किसी भी इष्ट देव के जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, आप उसके प्रति व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उसका अपना गुरु मंत्र जपते हैं, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, या जो भी अपने इष्ट देव आपने धारण की हैं उनके गुरु मंत्र का उनका मंत्र जपते हैं, तो उससे हमारे जो संचित पाप कर्म है पूर्व जन्मों के भी, और जो जिस जन्म में हम इस समय चल रहे हैं उस जन्म के भी जाने जाने कितने ही पापों का नाश होता है। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि जितनी ज़्यादा हम इस गीता का नाम छोटा है, उतना ही ये अपने आप में कितना विशाल काय शब्दों का भंडार, उपदेश, संदेश संभाले हुए है। तो हम जानेंगे एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, हमें ये व्रत कब करना है, और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कैसे करेंगे, कौन से विशेष उपाय होंगे जिससे समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिली, और जो भी हमारे मन की कामना है, जिस कामना से भी हम ये व्रत धारण कर रहे हैं, वो व्रत पूरा करने से हमारी वो मनोकामना भी उस उपाय को करने से पूरी होगी। तो आज की वीडियो में हम यही जानकारी आपको शेयर करने जा रहे हैं कि मोक्षदा एकादशी का दिन व्रत आपको किस दिन करना है। तो आपके जीवन की चाहे जो भी कामना हो वह अवश्य ही इस दिन व्रत रखने से पूरी होती है। इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी, एक छोटा सा भी पूजा जो फल देता है वह हमें बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। कई जन्मों तक तो हमें इसका फल प्राप्त होता ही है। शीघ्र ही ये हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है। दोस्तों, एकादशी तिथि का प्रारंभ समय 10 दिसंबर को दिन मंगलवार रात को 3:44 पर होगा, और 11 नवंबर की सुबह 3:45 से एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी।
यानी कि अर्ली मॉर्निंग में, और एकादशी तिथि की समाप्ति 11 दिसंबर को दिन बुधवार को रात 1:20 पर होगी। तो इस कारण सूर्योदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 11 दिसंबर दिन बुधवार को सभी भक्तजन धारण करेंगे। और व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा होता है। जो द्वादशी तिथि की समाप्ति है वह 12 दिसंबर दिन गुरुवार को रात 10:27 पर होगी। तो व्रत का पारण 12 दिसंबर को सुबह 7:07 से लेकर सुबह 9:09 तक किया जाएगा। आप ध्यान से सुन लीजिए कि व्रत का पारण 12 दिसंबर गुरुवार के दिन सुबह 7:07 से लेकर सुबह 9:09 के बीच में होगा। व्रत का पालन इस समय तो वैसे शास्त्रों में लिखा गया है कि गौमूत्र को धारण करके व्रत का पारण करने की विधि है, क्योंकि आजकल लोग वहम करते हैं ये संभव नहीं हो सकता कईयों के लिए, तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:06 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम को 5:01 पर होगा। अब हम आगे जानेंगे कि हमें इस एकादशी को, जो कि इतनी महत्वपूर्ण है, भगवान श्री हरि को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, उन्हें क्या चढ़ाना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, किस वस्तु का दान करना चाहिए। देखिए, मोक्षदा एकादशी के दिन आप व्रत रख सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना भी रख सके तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान करें। भगवान विष्णु का पूजन पीले रंग की सामग्रियों से जरूर करें। अगर आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ली है तो उन्हें स्नान करके पीताम्बर धारण करें आए, फिर पीला चंदन लगाएं, पीले पुष्प अर्पित करें, पीले रंग के फल या पीली मिठाइयों का भोग भगवान को आज के दिन लगाना चाहिए, जो कि इस दिन गीता जयंती के रूप में भी दिन मनाया जाता है। तो आप भगवत गीता की पुस्तक का पूजन भी करें, भगवत गीता के किसी अध्याय का पाठ कर लें। संभव हो सके तो भगवत गीता की पुस्तकों को ऐसे लोगों को दान में दें जो इन पुस्तकों का आदर करें, उन्हें पढ़ने में समर्थ हों। देखिए, हम पुस्तकों का दान करते हैं, लेकिन हम कई बार ये सोचते नहीं हैं कि जिसको हम ये क्या पुस्तक दे रहे हैं, क्या वो वाकई उसको पढ़ेगा, या घर में जाकर एक कोने में रख देगा, या कहीं रद्दी में ही ना बेच दे। कृपया इस बात का ध्यान रखिए। इन पुस्तक के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा हो तो आप मंदिर में भी भागवत गीता का पुस्तक का दान कर सकते हैं, जहाँ पे उस मंदिर को संभालने वाला पुजारी, ब्राह्मण देवता उसे पढ़ सकते हैं। तो अगर आप अयोग्य व्यक्तियों को धार्मिक पुस्तकों का दान करते हैं तो उसका दोष भी आपको लग सकता है, इसलिए कृपया इस बात का ध्यान रखिए। फिर भगवान श्री विष्णु के आगे धूप दीप जलाकर उनके मंत्रों का जाप करें। आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। माघ शीर्ष का महीना है, आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ तो आज के दिन कर ही लीजिए, करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगी। फिर गजेंद्र मोक्ष की कथा भी सुन लीजिए, जिसकी हम जानकारी आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, जो हमारी पहली वीडियो आ चुकी है। और आप महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः, या फिर हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इन महामंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु का हम पूजा कर रहे हैं तो माँ शक्ति यानी कि माँ लक्ष्मी की पूजा उनके साथ करनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए ध्यान रखिए माँ लक्ष्मी का पूजन हमेशा भगवान विष्णु के साथ अवश्य कीजिए। तो अगर आपके घर में श्री विष्णु भगवान जी का चित्रपट नहीं है, लड्डू गोपाल जी की भी सेवा नहीं ली हुई, तो आपके घर में भगवान श्री विष्णु के जिस अवतार भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जी का जो भी स्वरूप है, उन पर ही आप तिलक लगाकर फूल माला अर्पित करके धूप दीप दिखाकर पूजा कर सकते हैं। अगर आपने उपवास रखा है तो आप उस व्रत का सुबह संकल्प ले लीजिए। आप मेवों का भोग भगवान को लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। खुद भी अगर आपने फलाहार व्रत रखा है, जिस तरह से संकल्प लिया है, तो आप एक समय शाम के समय फलाहार कर लीजिए। देखिए, अगर हम शाम को भी अपना एक समय खाते हैं, दिन में हम लिक्विड पी लेते हैं, जैसे चाय या दूध का सेवन कर लिया हमने, या फलों के जूस का सेवन कर लिया, लेकिन नमक के बिना, तो वो व्रत का हमें आधा फल मिलता है। अगर हम ये व्रत बिना कुछ खाए, यानी कि कुछ सॉलिड नहीं खाते, सिर्फ लिक्विड पीकर रख लेते हैं, जलाहार करते हैं, तो उसका पूर्ण फल मिलता है। लेकिन जितना ज़्यादा हम खाते हैं तो उस व्रत का फल, पुण्य फल उतना ही कम होता जाता है।
क्योंकि हमारी शारीरिक अवस्था संसारी जीव हैं, कलयुग में इतनी ज़्यादा नहीं रही कि हम सारा दिन भूखे प्यासे रहकर इन व्रतों को कर सकें। इसलिए अब करिए, थोड़ा कीजिए लेकिन कीजिए ज़रूर। इसलिए संकल्प ले लीजिए अपने जिस तरह से भी इस व्रत को रखना है। फलाहार या एक समय आप कुट्टू के आटे की रोटी नमक डालकर खा सकते हैं, लेकिन याद रखिए नमक सेंधा होना चाहिए, उसका सेवन सिर्फ आप एक बार करना चाहिए। उसके बाद आता है कि ये याद रखिए कि आप जो भी भगवान को भोग अर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। अगले दिन व्रत पालन के समय भी आपने जो भी दान देना है, जो भी भोग लगाया है, भोग में तुलसी दल डाल दीजिए। और जो भी ब्राह्मण के निमित्त या मंदिर में देने के निमित्त आपने दान निकाला है अपने व्रत के पारण का, वो भी आप मंदिर में सुबह पूजा करते समय पारण के समय रख लीजिए और बाद में घर से बाहर जाते समय ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का, पीली वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। जो लोग व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र मुख में रखते हैं उनके सभी पापों का नाश होता है, उनका व्रत भी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। तुलसी पत्र के अलावा भगवान विष्णु को आप आंवले अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाने चाहिए, चावलों को प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन द्वादशी पर चावल खाने शुभ माने जाते हैं। आप खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं, खुद भी उस प्रसाद को बाद में खा सकते हैं। वैसे तो हम हर एकादशी पर बताते हैं कि इस दिन माता तुलसी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाइए, उन पर सिंदूर अर्पित कीजिए, श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण की परम भगत मानी गई हैं। और इसलिए शालिग्राम प्रभु के साथ तो कार्तिक महीने में उनकी शादी कराने का, विवाह कराने का एक विधान है जिसे आप सभी जानते हैं। तो एकादशी कोई भी हो, माता तुलसी पर सुबह और शाम दीपक दान अवश्य करिए और उनकी परिक्रमा कीजिए। कोई भी मंत्र का नाम आप जपते हुए उनकी 7 बार परिक्रमा कर लीजिए। अगर हो सके तो आप 11 या 21 या 108 परिक्रमा कर सकते हैं। इस परिक्रमा जाप का भी जो माघ का महीना होता है उसका बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी फल माना गया है। और मोक्षदा एकादशी के दिन आप जितनी ज़्यादा तुलसी माता की परिक्रमा करेंगे वो अक्षय फल आपको मिलेगा। उसके बाद आता है इस दिन पीपल की पूजा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक रविवार के दिन कोई भी व्रत आ जाए तो रविवार के दिन हम पीपल की पूजा नहीं करते, लेकिन एकादशी का व्रत जब बाकी दिनों में आता है तो उस दिन आपको पीपल की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि पीपल भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने खुद कहा है कि जिस प्रकार वो बता रहे हैं कि महीनों में माघ का महीना मैं हूँ, तो उन्होंने ये भी साथ में बताया है कि वृक्षों में पीपल मैं हूँ। तो पीपल की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन खुद ही स्वयं ही हो जाता है। तो इसलिए सुबह पीपल पर कच्चा दूध मिलाकर जल अर्पित करें और शाम को दीपदान करें। भगवान श्री विष्णु के नाम के मंत्र का अगर आप पीपल के नीचे बैठकर, पीपल की छाया में बैठकर जप करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, उनको मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए अगर आपके घर के पास किसी मंदिर में पीपल का वृक्ष है तो उसकी पूजन अवश्य कीजिए। भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, तुलसी माता की कृपा आप पर बनी रहे। और दोस्तों, साथ में हम आपको ये बताना भूल गए कि आपने सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य अवश्य देना है। इसलिए इस बात को बिल्कुल ना भूलें। आप जिन ग्रहों की या जो वृक्ष बड़े होते हैं जिनकी हम परिक्रमा नहीं कर सकते, तो ऐसा कहा जाता है कि जब आप इनको जल अर्पित करते हैं उस समय जहाँ पे आपने जल अर्पित किया है वहीं पर आप क्लॉकवाइज घूमकर इनकी परिक्रमा कर लीजिए। देखिए, ग्रहों की जब पीपल की 4 परिक्रमाएं बताई गई हैं, इसलिए आप कोई भी मंत्र का जाप करते हुए आप ये परिक्रमा कर सकते हैं, उसका भी पूर्ण फल आपको परिक्रमा के हिसाब से मिलता है। मोक्षा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को आप मखाने की खीर का भोग अर्पित करें, उसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिए, तुलसी दाल डाल दीजिए। कहते हैं कि ये खीर भगवान को अर्पित करने से बहुत ही पुण्य फल मिलता है और आपके घर में माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। इसके बाद अगर आपके पास भगवान का शालिग्राम स्वरूप है तो और भी बढ़िया।
जिनके आप पूजा कर सकते हैं, उनका अभिषेक कीजिए विधि विधान से, उन्हें भी श्रृंगार अर्पित कीजिए। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी मोक्षदा एकादशी के बारे में। मेरे पास जितनी थी मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरुजनों के मुख से जो सुना वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप ये सब तो जानते ही हैं, हम कोई भी व्रत रखते हैं, व्रत में भाव आता है श्रद्धा और भक्ति का, विश्वास का, कि हम ये व्रत, चाहे वो सोमवार के व्रत हो जो हम गौरी शंकर भगवान के निमित्त रखते हैं, एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, अगर हम मंगलवार का व्रत या शनिवार का व्रत रखते हैं तो भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित होता है, गुरुवार का व्रत हम भगवान श्री बृहस्पति देव को समर्पित करते हैं। हम कोई भी व्रत रखते हैं उसमें हमारा श्रद्धा और भक्ति अवश्य, विश्वास अवश्य होना चाहिए कि हम ये देवता के निमित्त ये व्रत रख रहे हैं, वे हमारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। क्योंकि हम सबकी चित्तवृत्ति अलग अलग होती है, हमें अलग अलग भगवान के स्वरूप पसंद आते हैं, हमारी उन्हीं में ही श्रद्धा और विश्वास बन जाता है। तो जिस देवता के प्रति हमारी श्रद्धा विश्वास होता है, उसके प्रति जब हम व्रत रखते हैं तो हमारा मन भी सुख पाता है, हमें शांति मिलती है, घर में भी प्रेम बना रहता है, और हम उस भगवान के निमित्त जो भी करते हैं हम उसे मजबूरी समझकर नहीं करते, हम उसका करते करते वो हमारा संस्कार बन जाता है, हमारे जीवन में वो ढल जाते हैं और उनकी कृपा हम तक आनी शुरू हो जाती है। इसलिए आप जो भी व्रत रखें उसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से रखें। यही हमारा मंतव्य है इस वीडियो को बनाने का। अगर आप मोक्षदा एकादशी का व्रत ना भी रख पाएँ तो भगवान श्री हरि विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ, शालिग्राम प्रभु का माता तुलसी के साथ, गौरी शंकर भगवान का पूजन घर के पास वाले मंदिर में जाकर अवश्य करिए। उनके निमित्त अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम को दीपक जलाइए, माता तुलसी पर दीपक जलाइए, पीपल पर दीपक जलाइए। इसका भी आपको अक्षण्य फल मिलेगा। अक्षय फल का मतलब ये होता है कि जिसका कभी नाश नहीं होता। हम जाने जाने बहुत से पाप कर जाते हैं, कई बार हमारे चलते चलते हमारे पैरों के नीचे छोटे छोटे जीव, चींटियाँ आ जाती हैं जो मर जाती हैं, हमें पता नहीं होता। हम कई बार अपने आप को बचाने के लिए किसी जानवर को पत्थर दिखा देते हैं या डंडा दिखा देते हैं। जैसे आजकल हम कुत्तों से सावधान रहते हैं, गली में घूमते हुए हमारे उनसे बचते बचाते, तो वो भी हम उनको जब डराते हैं तो वो भी जीव हिंसा का एक कार्य बन जाता है, तो वो भी हमारी पाप कर्म में श्रेणी में शामिल हो जाता है। तो इन ऐसे जाने अनजाने के पापों से छुटकारा दिलाते हैं हमें भगवान की पूजा, भगवान के निमित्त कुछ अर्पित करना, जरूरतमंद को दान देना। तो कृपया ऐसे सत्कर्म करते रहिए। चलते हैं दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मोक्षदा एकादशी की जानकारी उन तक पहले पहुंचा दीजिए, ताकि वो 11 दिसंबर को व्रत रखने को, दिन बुधवार को, इस पवित्र व्रत को रखने के लिए तैयार रहें। अपने घर में श्रीमद् भगवद गीता का 1 या 2 अध्याय का पाठ अवश्य कर लीजिएगा, नहीं तो हमारी वीडियो पर सुन लीजिएगा जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।